वेलकम बच्चों। आज का अपना जो टॉपिक है वो है बैटरीज। क्या होती है बैटरीज? बैटरीज को जनरली क्या बोला जाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, इसे क्या कहते हैं? बैटरीज कहते हैं। बैटरीज भी एक टाइप से गैल्वेनिक सेल है, मतलब उसमें भी केमिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। बैटरीज की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। क्या प्रॉपर्टीज होती है? एक अच्छी जो बैटरी होती है, ठीक है, वो कैसी होती है? लाइट वेट होती है, हल्की होती है, कॉम्पैक्ट होती है। उसके अलावा ठीक है, कांस्टेंट वोल्टेज का सोर्स होती है, वो भी लॉन्ग टाइम का। ठीक है, मतलब बैटरी से हम एक कांस्टेंट वोल्टेज की करंट लॉन्ग टाइम तक ले सकते हैं किसी डिवाइस के लिए। क्लियर? ये बैटरीज की कुछ एडवांटेज होगी, प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद में देखो, बैटरीज जो होती है वो मेनली कितने टाइप की होती है? दो टाइप की। एक होती है प्राइमरी बैटरीज, एक होती है सेकेंडरी बैटरीज। क्लियर? करते हैं प्राइमरी बैटरीज की। प्राइमरी बैटरीज क्या होती है? ऐसी बैटरीज जिनको एक बार यूज करने के बाद ठीक है फर्दर रिचार्ज नहीं किया जा सकता, कांट बी रिचार्ज आफ्टर यूज। ठीक है, इन्हें सिंगल यूज बैटरीज भी कहते हैं। एग्जांपल जैसे कि ड्राई सेल, मर्करी सेल। ठीक, इन दोनों को हमें पढ़ना है। अब इन बैटरीज में ठीक है, सबसे पहले हम ड्राई सेल पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर मर्करी सेल देखेंगे। इनमें हमें क्या क्या याद रखना है? देखो, एक तो कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड होता है, मतलब एनोड किस चीज का होता है, कैथोड किस चीज का होता है, और इलेक्ट्रोलाइटिक जो सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट है वो कौन सा है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। जैसे मैंने ड्राई सेल का यहाँ डायग्राम बनाया है, देखो इधर ध्यान से। इसमें क्या होता है? जिंक का कंटेनर होता है जो एनोड की तरह एक्ट करता है। जिंक का कंटेनर होता है सिलेंड्रिकल। क्लियर? उस जिंक कंटेनर में सेंटर में क्या होती है? एक कार्बन रोड या बोलो ग्रेफाइट रोड होती है। ठीक है, ये किसकी तरह एक्ट करती है? कार्बन रोड या ग्रेफाइट रोड एक्ट करती है कैथोड की तरह। ठीक है, तो जिंक का तो एनोड और कार्बन रोड का कैथोड। क्लियर? इसके बाद में कार्बन रोड के चारों ओर ये मैंने इस तरीके से क्या बनाया हुआ है? एक पोरस बैग है। ठीक है, इस पोरस बैग में क्या प्रेजेंट होता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, MnO2 और कार्बन का मिक्सचर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इस मिक्सचर के बाद में ये जो है, ठीक है, ये क्या होता है? कंटेनर की वॉल और पोरस बैग के बीच में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का एक मॉइस्ट पेस्चर होता है। क्लियर? ये सब क्या हुआ? ड्राई सेल के कंपोजिशन में, इसके कंस्ट्रक्शन में आ गया। ठीक है, अब ड्राई सेल की वर्किंग, उसमें हमें केवल रिएक्शंस देखनी है। इसमें एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है, किस तरीके से होती है, कैथोड पे किस तरीके से होती है, और नेट रिएक्शन क्या होती है। देखो इधर सबसे पहले अपन बात करते हैं एनोड पे। एट एनोड, ठीक है, एनोड पे क्या होता है? एनोड किसका है? जिंक का। एनोड पे हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो एनोड पे जो जिंक मेटल है वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है? Zn2 प्लस आयन बनाता है और दो इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। क्लियर? अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे मेटल से इलेक्ट्रॉन फ्री हो, सबसे पहले कहाँ आएंगे? मॉइस्ट पेस्चर में आएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री हुए कहाँ जाएंगे? इस मॉइस्ट पेस्चर। ठीक है, अब मॉइस्ट जो पेस्ट है, ठीक है, इस पेस्ट में ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? जो अमोनियम आयंस है, ठीक है, कैथोड पे जो रिएक्शन होती है उसको देखते हैं। मॉइस्ट पेस्ट से ये इलेक्ट्रॉन अमोनियम आयन को, अमोनियम आयन जो है NH4 प्लस, ठीक है, उनको किसमें? अमोनिया में रिड्यूस करते हैं। अमोनिया में रिड्यूस कर देते हैं और हाइड्रोजन गैस लिख देते हैं। क्लियर? ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन दिए जिंक ने, ये इलेक्ट्रॉन इस पेस्ट में है और अमोनियम आयंस को अमोनिया में क्या कर दिया? इन्होंने रिड्यूस कर दिया। उसके बाद में अब ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इस पोरस बैग से होती हुई अंदर वाले मिक्सचर में आती है और अंदर आती ये हाइड्रोजन गैस MnO2 रिड्यूस कर देती है किसमें? मैग्नेटाइट में रिड्यूस कर देती है। क्लियर? किसमें रिड्यूस कर देती है? मैग्नेटाइट में रिड्यूस कर देती है। अब हम कैथोड पे ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, नेट रिएक्शन। ठीक है, देखो इधर नेट रिएक्शन कहाँ पे? कैथोड पे कौन सी नेट रिएक्शन हो रही है? देखो LHS में हाइड्रोजन, RHS में हाइड्रोजन कैंसिल हो जाएगी। ठीक, उसके अलावा इनको देख लो ये बैलेंस है या नहीं है। इधर एक नाइट्रोजन, चार हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन, तो बैलेंस कर लो, ये बैलेंस।
को भी बैलेंस कर लो। ठीक है, अब नेट रिएक्शन जब लिखते हैं तो एलएचएस में क्या क्या है? एलएचएस में है 2 अमोनियम आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 MnO2। ये कन्वर्ट होके क्या दे रहे हैं फाइनली? 2 अमोनिया मोलेक्यूल प्लस 2 MnOOH मोलेक्यूल मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ये क्या हो गई? नेट रिएक्शन कहाँ पे? कैथोड पे। ये है नेट रिएक्शन कहाँ पे? एनोड पे। अब बात करते हैं ओवरऑल नेट सेल रिएक्शन की। तो देखो इधर नेट सेल रिएक्शन। अब नेट सेल रिएक्शन में क्या करेंगे? एनोड और कैथोड की रिएक्शंस को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करते हुए। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन है, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इनको इक्वल करने की भी जरूरत नहीं है, दोनों तरफ 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो एलएचएस पे क्या होगा? जिंक प्लस 2NH4 प्लस 2MnO2। ठीक है, ये एलएचएस का हो गया काम। इसके बाद में अब देखो आरएचएस में कौन है? Zn2 प्लस प्लस NH3। ठीक है, और प्लस 2MnOOH, 2 मैग्नेटाइट के मोल। ठीक है, ये ड्राई सेल में होने वाली नेट सेल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में देखो लास्ट में जो नेट रिएक्शन हो रही है उसमें क्या बन रहा है? अमोनिया बन रहा है NH3। और अमोनिया क्या होती है? गैस होती है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? जैसे ही ये गैस लिबरेट होगी, सेल क्या होता है? पैक होता है। ठीक, तो ये गैस बढ़ते बढ़ते और सेल क्या हो जाना चाहिए? ब्लास्ट हो जाना चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं होता? इसका रीजन क्या है? ये जिंक 2 प्लस और ये अमोनियम, ठीक है, दोनों आपस में कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। ठीक है, ये जिंक 2 प्लस आयंस और NH3, ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? एक कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से, ठीक है, इस तरीके का कोई ब्लास्ट नहीं होता है। तो फाइनली जिंक और अमोनिया रिएक्ट करके क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, ये इसकी नेट रिएक्शन की बात हो गई। इसको लेक्लांची शेल भी कहा जाता है। ड्राई सेल नाम से भी पूछ सकते हैं या फिर लेक्लांची शेल के नाम से भी पूछ सकते हैं। क्लियर? इसका जो सेल वोल्टेज या ईएमएफ होता है वो कितना होता है? वो होता है 1.2 से 1.5 वोल्ट के ठीक है, 1.2 से 1.5 वोल्ट तक के ड्राई सेल्स आते हैं। क्लियर? ये सब हमने किस पे बात कर ली? ड्राई सेल पे बात कर ली। सेकेंड टाइप की जो प्राइमरी बैटरी है वो है मर्करी सेल। इसे बटन सेल भी कहते हैं। देखो इसमें एनोड किसका होता है? सबसे पहले ये देखो, इसमें एनोड होता है जिंक अमलगम का। किसका होता है? जिंक अमलगम, ZnH3। ठीक है, इसके बाद कैथोड किसका होता है? कैथोड होता है इसमें HgO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन पेस्ट। ठीक है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड और कार्बन का जो पेस्ट है वो क्या होता है? इसमें कैथोड की तरह एक्ट करता है, एनोड की तरह जिंक अमलगम एक्ट करता है। उसके बाद में तीसरी चीज इसके लिए रिक्वायर होती है इलेक्ट्रोलाइट। मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट? एक सॉल्यूशन है, तो इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में यहाँ पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ZnO, जिंक ऑक्साइड को यूज में लिया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये बातें पता होना चाहिए, एनोड किसका होता है, कैथोड किसका होता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो एनोड पे क्या रिएक्शन होती है। एनोड देखो जिंक अमलगम का है। ठीक है, अब जिंक अमलगम में रिएक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? जिंक पार्टिसिपेट करता है। और वही जिंक क्या होता है? ऑक्सीडाइज होके बनाता है Zn2 प्लस आयन। क्या बनाता है? Zn2 प्लस आयन। अब ये जो Zn2 प्लस आयन, ठीक, ये इलेक्ट्रोलाइट में जो OH माइनस है उससे क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं। क्लियर? ठीक, तो ये Zn2 प्लस आयन OH माइनस से कंबाइन हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, इससे कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके क्या बना लेते हैं? कंबाइन होके बना लेते हैं ZnO और H2। क्लियर? ठीक है, तो एनोड पे अगर मैं ओवरऑल नेट रिएक्शन लिखूं तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी? एनोड पे देखो इधर जिंक प्लस OH माइनस
ये कन्वर्ट होके बनाते हैं ZnO प्लस H2O और 2। ये क्या हो गई, एनोड पे नेट रिएक्शन हो गई। ठीक, बैलेंस कर दो इसको। ठीक है, ये क्या हो गई, बैलेंस हो गई। यहाँ पे बैलेंस कर दो, 2 OH माइनस हो जाएगी। क्लियर है। ठीक, तो मरकरी सेल में एनोड पे क्या रिएक्शन होती है, जिंक 2 प्लस बनाता है ऑक्सीडेशन में, और ये जिंक 2 प्लस इस इलेक्ट्रोलाइट के OH माइनस से कंबाइन होकर ZnO और H2O में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब इसके बाद में क्या होता है, ये जो H2O इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ पे पहुंचते हैं, कैथोड पे पहुंचते हैं। कैथोड पे जो मर्क्यूरी ऑक्साइड HgO होता है ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके मतलब H2O और इलेक्ट्रॉन्स से क्या करता है, रिएक्शन करता है। ठीक है, और किसमें, मर्क्यूरी ऑक्साइड मर्करी में क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्लियर। तो यहाँ से HgO Hg में रिड्यूस हो रहा है और क्या बनते हैं, 2OH माइनस। ठीक है, ये रिएक्शन का होती है कैथोड पे। क्लियर। अब नेट रिएक्शन की जब बात करते हैं तो क्या करेंगे, दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देंगे। क्लियर। तो देखो इधर नेट रिएक्शन हम लिखते हैं इस सेल के लिए। नेट रिएक्शन लिखने के लिए क्या करेंगे, LHS को LHS में, RHS को RHS में ऐड कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर देंगे। ठीक, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है, 2 इलेक्ट्रॉन इजीली कैंसिल हो जाएंगे। देखो इधर Zn प्लस HgO 2OH माइनस से 2OH माइनस भी कैंसिल हो गया। ठीक, प्लस H2O और 2 इलेक्ट्रॉन भी कैंसिल हो गए। तो Zn HgO और RHS में क्या हो जाएगा, ZnO प्लस HgO। ये क्या हो गई, मर्करी सेल या बटन सेल भी इसे बोलते हैं, उसके लिए नेट सेल रिएक्शन। क्लियर। इसके बाद में इसका जो वोल्टेज होता है, ठीक है, यस बोल लो, EMF वो कितना होता है, 1.3 वोल्ट के आसपास होता है। क्लियर। उसके अलावा एक और बात ध्यान रखना, जो मर्करी सेल होता है वो ड्राई सेल से क्या होते हैं, अच्छे माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं अच्छे, क्योंकि इसकी जो नेट सेल रिएक्शन है उसमें किसी भी टाइप का आयन प्रोड्यूस नहीं होता है। ड्राई सेल में तो जिंक 2 प्लस आयन बना हुआ था नेट सेल रिएक्शन में, पर यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन में किसी टाइप का आयन प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए इसका वोल्टेज ऑलवेज क्या होता है, फिक्स बना रहता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। उसके अलावा ध्यान देना, जो ड्राई सेल होता है, ठीक है, ये तो किसकी बात हो गई, मर्करी सेल की बात हो गई। इसके अलावा देखो, जो ड्राई सेल होता है उसकी एक डिसएडवांटेज ये भी होती है कि ड्राई सेल में हम किसको यूज लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की फॉर्म में NH4Cl और जिंक क्लोराइड के बेस। इसमें जो NH4Cl होता है, ड्राई सेल की बात कर रहा हूँ, ये कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, इसकी एसिडिक नेचर की वजह से जो कंटेनर है जिंक वाला, ठीक है, उसमें क्या हो जाते हैं, कुछ पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो डैमेज हो जाता है इस NH4Cl के एसिडिक नेचर की वजह से। क्लियर। और उस वजह से इसके जो केमिकल सब्सटेंस है वो सेल से बाहर चले जाते हैं। ठीक, तो इस सब को रिमूव करने के लिए आजकल जो ड्राई सेल आती है, ठीक है, उनमें अमोनियम क्लोराइड की जगह पे किसको यूज किया जाता है, KOH को यूज किया जाता है। क्लियर, ये बातें हमें ध्यान होनी चाहिए ड्राई सेल के लिए, और मर्करी सेल के लिए जो पहले बात होती है वो हमें ध्यान होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अब जो टॉपिक है वो है सेकेंडरी बैटरीज। सेकेंडरी बैटरीज क्या होती है, जिन्हें हम एक बार यूज के बाद में दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, विच कैन बी रिचार्ज अगेन। ठीक है, इनको हम बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। एक अच्छी सेकेंडरी बैटरीज को हम कई बार रिचार्ज कर सकते हैं, मतलब कई बार चार्ज कर सकते हैं नॉर्मली अगर बोले तो। क्लियर। अब देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल लिया है सेकेंडरी बैटरी का वो है लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, हमने देखा भी हुआ है इन्वर्टर्स में, मोटर व्हीकल्स में जो बैटरी होती है बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है, वो क्या होती है, लेड स्टोरेज बैटरी होती है। देखो इधर इसका डायग्राम बनाया मैंने। इसमें क्या होता है, एक बॉक्स होता है, कंटेनर होता है प्लास्टिक टाइप का, ठीक है, उसमें इस तरीके से इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ठीक, इसमें एनोड किसका होता है, लेड का होता है। ठीक है, लेड लंबम Pb। ठीक, और कैथोड किसका होता है, कैथोड होता है लेड ऑक्साइड PbO2, जिसको स्पंजी लेड भी बोलते हैं। ठीक,
और उसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 38% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। H2SO4 का 38% सोल्यूशन यूज किया जाता है। क्लियर। अब देखो इसमें वर्किंग क्या होती है। इसमें वर्किंग में सबसे पहले जो लेड होता है, ठीक है, प्लम्बा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा क्योंकि वो एनोड है। अब एनोड का ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो देखो इधर ध्यान से और रिएक्शन की से समझते चलते हैं। सबसे पहले क्या होगा, एनोड पे जो लेड है पीबी, वो ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है, Pb2+ बनाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक। अब जैसे ही ये Pb2+ बनता है, ये Pb2+ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में जो सल्फेट है उन सल्फेट आयन से रिएक्ट करता है, ठीक, और इंसोल्यूबल लेड सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कन्वर्ट हो जाता है इंसोल्यूबल लेड सल्फेट में। वो लेड सल्फेट कहाँ पे जमा हो जाता है, इस एनोड इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाता है। क्लियर। ठीक है। अब ओवरऑल अगर नेट रिएक्शन लिखे एनोड पे तो क्या होगा, PbSO4 2- ये कन्वर्ट हो जाएगा PbSO4 में और 2 में। ठीक है, ये एनोड पे ओवरऑल रिएक्शन है। क्लियर। अब उसके बाद में देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचेंगे, कैथोड पे। कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे जो लेड ऑक्साइड है Pb होगा, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके Pb2+ में रिड्यूस हो जाता है। ठीक है। कैथोड पे ये जो PbO2 है, स्पंजी लेड जिसे बोलते हैं, ठीक है, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा Pb2+। ठीक। अब PbO2 में Pb तो Pb2+ में कन्वर्ट हो गया, बचे कौन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो बचे वो क्या करते हैं, इस सॉल्यूशन में से जो H+ आयन है उनको लेके H2O में कन्वर्ट हो जाते हैं। 2 ऑक्सीजन है, दोनों H2O में कन्वर्ट होंगे तो कितना हाइड्रोजन चाहिए, 4, मतलब 4H+। ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेता है 2H2। क्लियर। अब यहाँ पे भी जो Pb2+ बना वो इस सॉल्यूशन में से SO4 2- से कंबाइन होकर वही क्या बना लेता है, इंसोल्यूबल लेड सल्फेट। ठीक है। ये Pb2+ SO4 2- से कंबाइन होकर क्या बना लेता है, फाइनली PbSO4। ये कहाँ डिपॉजिट हो जाता है, कैथोड पे। मतलब जब सेल से हम करंट फ्लो या करंट बोल सकते हैं वोल्टेज को यूज लेते हैं, मतलब सेल डिस्चार्ज होता है, डिस्चार्जिंग की प्रोसेस है। ठीक। और डिस्चार्जिंग की प्रोसेस में जो दोनों इलेक्ट्रोड है, एनोड हो या कैथोड, उन दोनों पे क्या बन जाता है, लेड सल्फेट PbSO4 बन जाता है। क्लियर। अब कैथोड पे भी हम नेट रिएक्शन लिख देते हैं। देखो इधर देखो PbO2 4H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। तो Pb2+ और 2H2 बन गया। उसके बाद में जो Pb2+ था उसने SO4 से रिएक्ट करके क्या बना लिया, PbSO4। तो कैथोड पे ओवरऑल क्या रिएक्शन है, देखो नेट रिएक्शन, ये PbO2 रिएक्ट करता है 4H+ SO4 2- और 2 इलेक्ट्रॉन। और प्रोडक्ट क्या क्या बनता है हमारे पास, फाइनली एक तो बनता है PbSO4 और प्लस 2H। क्लियर। तो ये क्या हो गई, कैथोड की नेट रिएक्शन। अब देखो एनोड और कैथोड के रिएक्शन को हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगी, नेट सेल रिएक्शन। ठीक। तो देखो नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं हम। नेट सेल रिएक्शन के लिए ध्यान दो, नेट सेल रिएक्शन में LHS को ऐड करेंगे और RHS को ऐड करेंगे। क्लियर। LHS में हमारे पास क्या है, LHS में एक एनोड पे था Pb, ठीक, कैथोड पे कौन है, PbO2 प्लस। उसके अलावा क्या क्या है, यहाँ पे कैथोड पे 4H+ और SO4 2- है, और एक SO4- किस पे, SO4 2- एनोड रिएक्शन में भी। ठीक। तो 4H+ और 2SO4 2- ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, 2H2SO4। क्लियर। ये तो LHS वाली साइड। RHS पे क्या बन रहा है, एक PbSO4 यहाँ, एक PbSO4 पहले वाले रिएक्शन एनोड में, और 2 PbSO4 और प्लस 2H2। तो ये क्या हो गई, ये लेड स्टोरेज सेल के लिए, लेड स्टोरेज बैटरी के लिए नेट सेल रिएक्शन होगी। क्लियर। ठीक है। अब देखो इधर ये प्रोसेस तो किसका था, ये प्रोसेस था हमारे पास में डिस्चार्ज होने का, जब से डिस्चार्ज हो रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं।
तो जब हम इसको रिचार्ज करेंगे, ठीक है, तो रिचार्जिंग में क्या होगा, लास्ट में जब से डिस्चार्ज हो गया तो दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या बन जाएगा, लेड सल्फेट, H2SO4 क्या कंटेनर में रह जाएगा और H2O प्रेजेंट होगा, ठीक है, मतलब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा H2SO4 का, ठीक। तो अब ध्यान दो, ये जो रिएक्शन है नेट रिएक्शन, ये किस प्रोसेस की है, जब लेड स्टोरेज बैटरी क्या हो रही है, डिस्चार्ज हो रही है, क्लियर। सपोज अब हम इसको रिचार्ज करते हैं, वापस से चार्ज करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है। और जब ये डिस्चार्ज हो गई थी तो इसके दोनों इलेक्ट्रोड पे क्या मिला हमें, लेड सल्फेट मिला और H2O मिला। अब जब इसको रिचार्ज करेंगे तो ये वापस से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो में रिएक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये रिएक्ट करेंगे, ठीक, और वापस से क्या बना लेंगे, एनोड पे Pb, कैथोड पे PbO2 और वापस से इलेक्ट्रोलाइट H2SO4 बन जाएगा। मतलब अगर इसकी रिचार्ज की रिएक्शन पूछी जाए तो रिचार्ज की रिएक्शन इसकी क्या कर देनी है, रिवर्स कर देनी है। डिस्चार्ज वाली जो रिएक्शन है उसको रिवर्स कर दो तो क्या आ जाएगी, रिचार्ज प्रोसेस में रिएक्शन, ठीक है, Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO2। ये रिएक्शन कब हो जाएगी, जब सेल क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है। और रिचार्ज वाले प्रोसेस में हम क्या कर रहे हैं, इसको बाहर से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है, ठीक है, इसलिए रिचार्ज करते टाइम पे ये किसकी तरह एक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह, क्लियर। सेकेंडरी बैटरीज में नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है कैडमियम निकल सेल। इसके लिए देखो वही तीन बातें, एनोड किसका होगा, कैथोड किसका होगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या है। एनोड इसमें होता है कैडमियम मेटल का, कैथोड इसमें होता है मेटल ग्रिड, मतलब एक मेटल की पट्टी जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, NiO2 प्रेजेंट होता है, क्लियर, मेटल ग्रिड हैविंग NiO2। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे भी क्या होता है, KOH होता है, ठीक। इसके बाद में देखो अब इसमें प्रोसेस या रिएक्शंस कैसे होती है। सबसे पहले बात करते हैं एनोड की। जितनी भी सेल रिएक्शंस मैंने अभी तक बताई वो जिस तरीके से मैंने बताई है वैसे याद रखनी है, इजीली याद हो जाएगी, उनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर। देखो एनोड पे क्या होगा, हम जानते हैं ऑक्सीडेशन होता है, तो जो कैडमियम है, ठीक है, वो कैडमियम क्या करेगा, कैडमियम 2+ बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। अब ये जो कैडमियम 2+ बना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जो H- से उनसे कंबाइन हो जाएगा और कंबाइन होकर क्या बनाएगा, देखो इधर ये कैडमियम 2+ OH- से कंबाइन होकर बना लेता है कैडमियम ऑक्साइड और H2O। अब अगर ओवरऑल रिएक्शन की बात की जाए तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, कैडमियम 2OH- से रिएक्ट करता है और बनाता है कैडमियम ऑक्साइड, ठीक है, H2O और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसके बाद में देखो अब ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाते हैं, कैथोड पे जाते हैं। कैथोड पे कौन प्रेजेंट है, NiO2 प्रेजेंट है, तो ये NiO2 जो है ये रिएक्ट करता है किससे, H2O से और इन 2 इलेक्ट्रॉन से, ठीक। और उसके बाद क्या होता है, इस रिएक्शन के बाद ये NiO2 जो है ये कन्वर्ट हो जाता है NiOH होल 2 और 2OH- यहाँ पे लिफ्ट आउट, क्लियर, ठीक है, ये बैलेंस कर दिया। अब ये एनोड और कैथोड पे जो रिएक्शन है उनको क्या कर देंगे, हम कंबाइन कर देंगे, ठीक, तो क्या जाएगी, नेट सेल। नेट सेल रिएक्शन जो यहाँ पे होगी वो क्या होगी, LHS और RHS को ऐड कर दो। देखो इधर LHS में कैडमियम है, OH- कैंसिल, NiO2 है, ठीक है, उसके अलावा क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, क्लियर। उसके बाद में देखो RHS में क्या क्या प्रेजेंट है, CDO, H2O और NiOH, ठीक है, तो ये दोनों को मिलाने से क्या बन गई है, नेट सेल रिएक्शन बन गई, ठीक। अब अगर इसको रिवर्स कर देंगे तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, रिचार्ज प्रोसेस की। अभी ये जो था ये प्रोसेस कौन सा था, डिस्चार्ज। अब अगर तुमसे पूछ ले रिचार्ज करते टाइम पे रिएक्शन, तो क्या करनी है, इस नेट रिएक्शन को रिवर्स कर दो, मतलब जो RHS है वो LHS और जो LHS है वो RHS, क्लियर। तो वो क्या हो जाएगी, उसकी नेट सेल रिएक्शन हो जाएगी।